2001 में 13 दिसंबर को ही संसद पर आतंकी हमला हुआ था। कल की तरह ही संसद में विंटर सेशन चल रहा था। महिला आरक्षण बिल पर हंगामा जारी था। इस दिन भी इस बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया। ठंड का मौसम था और बाहर खिलखिलाती हुई धूप थी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे। तब के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी निकलने ही वाला था। संसद स्थगित होने के बाद गेट नंबर 12 पर सफेद गाड़ियों का तांता लग गया। इस वक्त तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन चंद मिनटों बाद जो हुआ उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एम्बेसडर कार में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़ लगा दी। तभी आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। बस फिर क्या था, घबराकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस पूरे हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान सहित 9 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में 22 साल बाद फिर संसद की सुरक्षा पर सवाल क्यों खड़ा हुआ? इस पर कुछ नेताओं का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। अमेरिका में रहने वाले पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा था, हम संसद पर हमले की बरसी वाले दिन यानी 13 दिसंबर या इससे पहले संसद की नींव हिला देंगे। पन्नू ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के साथ एक पोस्टर भी जारी किया था। पन्नू का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा था, किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब संसद चलती है तो हम हाई अलर्ट पर रहते हैं ताकि कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी न फैला सके। इस पर अब खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू भी सामने आए हैं। संसद में घुसपैठ मामले में महिला सहित पकड़े गए 4 आरोपियों को आतंकी पन्नू ने कानूनी मदद देने की पेशकश दी है। उसने इस मामले में वीडियो जारी किया है, मगर इस पूरे प्रकरण में उसकी क्या भूमिका है, इस पर पन्नू ने कोई टिप्पणी नहीं की है। आतंकी पन्नू ने जारी मैसेज में कहा कि संसद हमले की बरसी पर संसद सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले 4 पुरुषों और महिलाओं को 10 लाख की कानूनी सहायता देगा। वास्तव में भारतीय संसद की नींव को झटका दिया है। सेल्फ डिफेंस के लिए हथियारों से लैस होना जरूरी है। वहीं उसने कनाडा अमेरिका में शुरू की गई रेफरेंडम ड्राइव के 26 जनवरी 2024 से भारत में शुरू करने की एक और धमकी दे दी है। सदन की सुरक्षा में बुधवार को चूक का बड़ा मामला सामने आया। 2 लोग विजिटर गैलरी से कूदकर सदन में आ गए और उन्होंने कनेस्टर के जरिए धुआं फैला दिया। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। वो संसद की बेंच पर कूदने लगे। युवकों ने जूते में कुछ स्प्रे छिपा रखा था, उसे निकालकर स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। संसद में घुसपैठ करने वाले 2 आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उधर सुरक्षा में चूक के चलते संसद सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनके नाम रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र हैं। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों के जूते भी उतरवा दिए गए।